Hello dears, welcome to Basic English class from Zero to Hero presented by the Department of Education Gaya. My dear friends, in this video we are going to learn a very interesting thing, a very interesting topic, that is sentence of desire. You know, in many sentences we have some chance to express our desire. I have already taught you that every sentence has a very different idea. Some sentences express area, some express quality, some express action. In last video, I taught you how to express suggestion. But in today's video, we will learn how to express desire. You know, desire, a man is born with desire. A man is dead without desire. Everybody has desire. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे बोलूं मुझे डॉक्टर बनना है, दिस इज डिजायर. मुझे दुनिया पे शासन करना है, दिस इज डिजायर. मुझे अगला प्रधानमंत्री बनना है, दिस इज डिजायर. तो एवरीबडी हैज डिजायर. एंड इन इंग्लिश, while writing, while reading and while speaking, we have many chances to express such sentences of desire. मैं आपको याद दिला रहा हूं, यदि आप एप्लीकेशन लिखते हो तो आपको मौका मिलता होगा वैसे सेंटेंस मेंशन करने का जिसमें डिजायर. मैं 2 दिन की छुट्टी चाहता हूं, डिजायर. मैं चाहता हूं कि आप मेरी छुट्टी ग्रांट करें, डिजायर. मैं घर जाना चाहता हूं, डिजायर. तो कई बार ऐसा मौका आता है ना कि हम अपनी हिंदी वाक्य में इच्छा को एक्सप्रेस करते हैं, अपने डिजायर को एक्सप्रेस करते हैं. तो क्यों ना ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करें, इंग्लिश में ट्रांसलेट करें. इसीलिए आज का जो टॉपिक हम लोगों का है वो है बेसिक इंग्लिश में सेंटेंस ऑफ डिजायर. बच्चों, डिजायर जो होता है 2 तरह का होता है. कुछ ऐसे डिजायर्स होते हैं जो सिर्फ अपने लिए चाहते हैं. सपोज ये जो लड़का बैठा हुआ है सामने, मिस्टर जॉन, यदि ये बोलता है सर मैं पानी पीना चाहता हूं. अब बताओ, ये जो जॉन है ये अपना ये डिजायर जो एक्सप्रेस कर रहा है वो अपने लिए एक्सप्रेस कर रहा है. वो खुद चाहता है और खुद पानी पीना चाहता है. ये हुआ डिजायर फॉर सेल्फ. यदि मैं बोलूं मैं ऑनलाइन क्लास पढ़ाना चाहता हूं, मैं ऑनलाइन क्लास में इंग्लिश पढ़ाना चाहता हूं, आज मैं सेंटेंस ऑफ डिजायर पढ़ाना चाहता हूं, तो मैं अपने लिए इच्छा व्यक्त कर रहा हूं. ये मैं चाहता हूं कि मैं ऐसा करूं. तो ऐसे वाक्यों को कहा जाता है सेंटेंस ऑफ डिजायर. और सेल्फ डिजायर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, सेल्फ. मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, सेल्फ. लेकिन जो कुछ ऐसे वाक्य होते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कहलाते हैं डिजायर फॉर अदर्स. क्या कहलाते हैं? डिजायर फॉर अदर्स. अब इसमें क्या करते हैं, इच्छा तो मेरी रहती है लेकिन मैं अपने लिए इच्छा नहीं करता हूं, मैं अपने लिए नहीं चाहता हूं, मैं दूसरों के लिए चाहता हूं. मैं किसी थर्ड पर्सन के लिए चाहता हूं, मैं किसी सेकंड पर्सन के लिए चाहता हूं. मैं आपको एकदम करंट एग्जांपल दे रहा हूं. दूसरों के लिए मैं चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री नीट धांधली की जांच करवाएं. देखिए, मैं चाह रहा हूं जरूर, लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए. मैं चाहता हूं कि हमारे देश के बच्चे आगे बढ़ें. यहां इच्छा तो एक्सप्रेस कर रहा हूं लेकिन खुद के लिए नहीं, बच्चों के लिए. मैं चाहता हूं कि आप रोज आए. मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे रोज आए और इंग्लिश सीखें. देखिए, मैं दूसरों के लिए चाह रहा हूं. तो ऐसे वाक्यों को क्या बोलते हैं? डिजायर फॉर अदर्स. अब ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना वेरी इजी, बहुत आसान है. बच्चों, मैं आपसे हमेशा बोला हूं, हमेशा बोलता भी हूं, अब बोलते आऊंगा, बोलते रहूंगा. क्या? इंग्लिश इज ऑलवेज इजी टू लर्न, वेदर इट इज टू स्पीक, वेदर इट इज टू राइट, वेदर इट इज टू एक्सप्रेस आइडिया. इट्स वेरी इजी. इंग्लिश बोलना आसान है,
शिक्षा को ग्रहण करना आसान है, दुनिया में सबसे डिफिकल्ट है बच्चों यदि कुछ, जो मैं मानता हूं वो है सीखने के लिए पहला कदम लेना, टू टेक फर्स्ट स्टेप। बच्चे खास करके बिहार बोर्ड के बच्चे, दे डोंट डेवलप इंटरेस्ट टू लर्न इंग्लिश। यदि पहला कदम वो निकाल देंगे ना तो इंग्लिश सीख जाएंगे। आज सीख के जाओ आप लोग, छोड़ दो पिछले वीडियो में आपने क्या देखा, मैंने क्या पढ़ाया। आप ये मान के चलो कि आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। क्या ऐसे वाक्य हम ट्रांसलेट कर पाएंगे जिसमें डिजायर को एक्सप्रेस किया जा रहा है? तो आपको करना क्या है कि डिजायर यदि आप अपने लिए एक्सप्रेस कर रहे हैं तो सेंटेंस की शुरुआत किससे करोगे? सब्जेक्ट से। देखो कोई भी वाक्य होता है ना इंग्लिश में तो सब्जेक्ट से शुरू होता है। सब्जेक्ट का मतलब जिसके बारे में बात किया जाए, या कोई काम में इन्वॉल्व हो, कोई एक्शन में इन्वॉल्व हो। मैं अपनी इच्छा को एक्सप्रेस कर रहा हूं तो मैं सब्जेक्ट हो गया। तो आपको सब्जेक्ट लाना है, उसके बाद आपको एक मेन वर्ब लाना है, वांट। क्या लाओगे? वांट। ये V1 वर्ब है, कभी V1 आएगा, कभी V5 आएगा। अपनी इच्छा को प्रेजेंट में एक्सप्रेस कर रहे हो तो V1 और V5 लाओगे, वांट या वांट्स। तो सब्जेक्ट लाओगे, वांट लाओगे। अब ये पता करो कि आप जो इच्छा एक्सप्रेस कर रहे हो वो किस चीज के लिए एक्सप्रेस कर रहे हो। तो इच्छा हम लोग 3 चीज के लिए एक्सप्रेस करते हैं, किसी वस्तु के लिए, किसी आदमी के लिए, नहीं उसे नाउन बोलते हैं। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं? नाउन। जैसे मैं बोलूं मुझे मोबाइल चाहिए, तो मोबाइल क्या हो गया? नाउन। मुझे शांति चाहिए, तो शांति क्या हो गया? नाउन। मुझे अच्छा एजुकेशन चाहिए, नाउन हो गया। तो उसमें क्या करोगे? सब्जेक्ट लाओगे, वांट लाओगे, उसके बाद नाउन ले आओगे। क्या ले आओगे? नाउन। जैसे आई वांट पीस, आई वांट गुड एजुकेशन, आई वांट सक्सेस, आई वांट अ जॉब, यानी नाउन का प्रयोग करोगे। और क्या करोगे? यदि नाउन नहीं है, यदि नाउन नहीं है तो वहां पे आप कुछ बनने के लिए, आप चाहते हो कि हम कुछ बनना चाहते हैं, तो फिर नाउन नहीं लाओगे, फिर क्या लाओगे? सब्जेक्ट लाओगे, वांट लाओगे, उसके बाद टू बी ले आओगे। क्या ले आओगे? टू बी। आई वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वांट टू बी एन इंजीनियर, आई वांट टू बी अ राइटर, माई स्टूडेंट्स वांट टू बी हार्ड वर्किंग। तो वहां पे टू बी का प्रयोग करोगे। समझ में आ रहा? सब्जेक्ट, ठीक है, वांट या सब्जेक्ट के अनुसार वांट्स। जैसे मैं बोलूं कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वांट्स लाएंगे, राहुल चाहता है तो राहुल वांट्स। अब इसके बाद नाउन लाओगे, नाउन नहीं है तो टू बी लाओगे। टू बी का मतलब कुछ बनना, टू बी का मतलब कुछ बनना। और एक और इच्छा शो करते हैं कुछ करने के लिए। किसके लिए? कुछ करने के लिए। तो उसके लिए क्या करेंगे? एक्शन का प्रयोग करेंगे। वहां पे टू बी के जगह पे क्या लाएंगे? टू डू। टू के बाद हम लोग क्या लाएंगे? एक्शन। मैं दौड़ना चाहता हूं, आई वांट टू रन। मैं खेलना चाहता हूं, आई वांट टू प्ले। मैं एक किताब लिखना चाहता हूं, आई वांट टू राइट आई वांट टू राइट ए बुक। इच्छा जो है हम लोग 3 चीज के लिए शो करते हैं। कौन कौन सा? कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए, और किसी चीज के लिए, किसी इंसान के लिए। मुझे एक दोस्त चाहिए, आई वांट ए फ्रेंड, नाउन हो गया। मैं ऑनेस्ट बनना चाहता हूं, आई वांट टू बी ऑनेस्ट, टू बी का प्रयोग हुआ। मैं पढ़ाना चाहता हूं, आई वांट टू टीच, एक्शन हो। तो ये सब जो डिजायर हो गया ना, ये क्या होगा? डिजायर फॉर सेल्फ, खुद के लिए। सेकंड जो बच्चों इच्छा होता है वो क्या होता है? डिजायर फॉर अदर्स। इसमें क्या करना है? सेम रूल रहेगा, सेम सब्जेक्ट, वांट, टू बी, नाउन सेम रहेगा। सिर्फ बीच में क्या जोड़ दोगे? अदर्स। आप जिसके लिए इच्छा शो कर रहे हो उसको ले आओगे वांट के बाद।
जैसे मैं चाहता हूं कि आप अंग्रेजी बोलें, ध्यान देना बच्चों, मैं चाहता हूं कि आप अंग्रेजी बोलें, आप मैं आपके लिए चाह रहा हूं, तो आई वांट यू, बाकी वही रूल, आई वांट यू टू स्पीक इंग्लिश। मैं चाहता हूं कि आप यहां से चले जाएं, आई वांट यू टू गो फ्रॉम हियर। यानी हम जिसके लिए चाहते हैं उसको ले आएंगे, कहां पे प्लेस करेंगे उसको, वांट के बाद। मैं चाहता हूं कि भारत तरक्की करे, आई वांट, भारत को ले आओ, आई वांट इंडिया। क्या चाहते हो, तो तरक्की करे, भारत तरक्की करे, आई वांट इंडिया टू प्रोस्पर। मैं चाहता हूं कि सरकार लोगों की मदद करे, तो आई वांट द गवर्नमेंट टू हेल्प पीपल। मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं इंजीनियर बनूं, तो माई फादर वांट्स, अब मेरे लिए चाहते हैं, मी, माई फादर वांट्स मी टू बी एन इंजीनियर। देखो कुछ बनना चाहते हो ना, तो हमेशा बी का प्रयोग करोगे, बिकम का नहीं, बी का प्रयोग करोगे। अब मैं आपको एक डिफरेंस बता रहा हूं, बिकम और बी में क्या अंतर है। बिकम का मतलब कोई आदमी कुछ बन गया, जैसे राहुल डॉक्टर बन गया था, वहां पे लाओगे बिकेम, राहुल बिकेम अ डॉक्टर। लेकिन जब कुछ बनने की इच्छा शो करोगे ना, तो वहां पे बनना का मीनिंग बिकम नहीं, क्या लाओगे बच्चों, टू बी। मेरा भाई एक नेता बनना चाहता है, देखो बनना चाहता है तो बिकम नहीं, टू बी। माई ब्रदर वॉन्ट्स टू बी अ लीडर। अब पास्ट में चले जाओ, मेरा भाई डॉक्टर बन गया था पास्ट में, अब टू बी नहीं, अब बिकम का प्रयोग करोगे, माई ब्रदर बिकेम ए डॉक्टर, माई ब्रदर बिकेम अ लीडर, माई ब्रदर बिकेम एन ऑनेस्ट मैन। तो ये डिफरेंस है बिकम और टू बी में, दोनों का हिंदी सेम होता है, बनना। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, वांट में क्या एक्सप्रेस करते हैं, डिजायर, और डिजायर का मतलब क्या होता है, भाई ऐसा मैं चाहता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि यदि ये मुझे नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगा या मेरा कोई काम नहीं होगा, बस मेरी इच्छा है, मुझे दौलत चाहिए, आई वांट मनी। लेकिन जब वैसा सेंटेंस आपके सामने हो जिसमें जरूरत हो, क्या हो बच्चों, जरूरत, जरूरत का मतलब एकदम नेसेसिटी, चाहिए ही चाहिए, एकदम जरूर चाहिए, जरूरी है भाई, अर्जेंट है, तो वांट के जगह पे क्या कर दोगे, नीड। आप अपने टीचर के सामने जाइए और बोलिए सर सर मुझे 5 दिन की छुट्टी चाहिए, आई वांट अ 5 डे लीव। सर बोलेंगे ना छुट्टी नहीं मिलेगा। अब मान लिया कि आपको 5 दिन में 1 दिन की छुट्टी का अर्जेंट है, तब बोलोगे सर सर आई नीड एटलीस्ट अ डेज लीव। तो वांट में क्या होता है, डिजायर होता है, और नीड में क्या होता है, जरूरी, अर्जेंसी, नेसेसिटी, कंपल्सरी। सपोज कोई बच्चा के पास 900 है और उसे फॉर्म फिलिंग करने के लिए 1000 चाहिए। अब वो क्या है, वो जो इच्छा एक्सप्रेस करेगा वो इच्छा रहेगा कि नेसेसिटी, तो नेसेसिटी तो वो क्या बोलेगा, एक्सक्यूज मी सर आई नीड 100 रुपीज, वहां पे नीड का प्रयोग करेगा। और यदि आपके फादर बोलते हैं कि बेटा मांगो, पैसा मांगो, फादर फादर माई लवली फादर, माई माई लवली डैड, आई वांट 5000। चाहना में क्या है, अपना इच्छा जितना जितना एक्सप्रेस करना है एक्सप्रेस करो। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नीड एंड डिजायर। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। हाँ तो देखिए आपके सामने सम मोर एग्जाम्पल्स ऑन डिजायर। सब्जेक्ट वांट प्लस नाउन, किसी पर्सन या वस्तु के लिए, मुझे तुम चाहिए, आई वांट यू। ए राहुल
मुझे तुम्हारा मोबाइल चाहिए। मोबाइल क्या है बच्चों? नाउन है। तो आई वांट योर मोबाइल। मैं बोलूं मुझे ये दुनिया चाहिए, आई वांट दिस वर्ल्ड। मुझे पावर चाहिए, आई वांट पावर। नाउन हो गया। कुछ बनना चाहते हो तो क्या लाओगे? टू बी। देखो मैंने हाईलाइट किया है, टू बी बनना। मैं महात्मा बुद्ध जैसा बनना चाहता हूं, आई वांट टू बी लाइक महात्मा बुद्ध। मैं गांधी की तरह बनना चाहता हूं, आई वांट टू बी लाइक गांधी जी। मैं नेचर प्रेमी बनना चाहता हूं, आई वांट टू बी अ नेचर लवर। तीसरा स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस टू प्लस एक्शन। एक्शन का मतलब कुछ करना, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, आई वांट टू हेल्प यू। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है वो खुद के लिए है। सेकंड देखो, डिजायर फॉर अदर्स। डिजायर फॉर अदर्स में क्या है? जिसके लिए तुम चाह रहे हो उसको ऐड कर दो, सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस अदर्स। उसके बाद वही स्ट्रक्चर सेम, बहुत आसान है। इधर एग्जांपल देख लो, बहुत सा एग्जांपल है। आई वांट कॉफी एंड ब्रेड। मुझे कॉफी और ब्रेड चाहिए खुद के लिए। लेकिन यदि मैं बोलूं आई वांट यू टू वर्क हार्ड एंड गेट अ जॉब, मैं चाहता हूं कि तुम मेहनत करो और एक नौकरी हासिल करो। मैं चाह तो रहा हूं लेकिन अपने लिए नहीं। और बच्चों एक बहुत मजेदार चीज बता रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज। वांट में आईएनजी मत लाना। आप ऑर्डिनरी स्टूडेंट की तरह रहा रही ताहती के आधार पे इंग्लिश मत सीखना। यदि कोई आपको मूर्ख बनाए और बोल दे मैं जाना चाह रहा हूं, मैं यहां से जाना चाह रहा हूं, मैं एक कप कॉफी पीना चाह रहा हूं रही हूं, होता है ना जनरली बिहार में इसी पैटर्न पे लोग इंग्लिश सीखते हैं और सिखाते हैं। ताहती है तो इंडेफिनिट, और रहा रही है तो कंटिन्यूअस, और नहीं रहा रही है तो, और नहीं ताहती है तो अंग्रेज लोग कैसे सिखाते होंगे? ऐसे सिखाते होंगे? नहीं, वांट में आईएनजी नहीं आएगा। बोलने दो उसको, रहा रही हिंदी में बोलने दो, आप इंग्लिश में आईएनजी मत लाओगे। मैं जाना चाह रहा हूं, सर मैं जाना चाह रहा हूं, आई एम वांटिंग टू गो, नो आई वाना गो, आई वाना गो। मैं मोना डार्लिंग से मिलना चाह रहा हूं, आई वाना मीट मोना डार्लिंग। मैं दिल्ली जाना चाह रहा हूं, आई वाना गो टू दिल्ली। समझ में आया? इंग्लिश बहुत इंटरेस्टिंग है, सीखो तो, गया गाइडेंस प्रोग्राम से तुम जुड़ो तो। वी हैव अ competent team of teachers, highly aptitude, they are highly proficient in their subjects। आप इस प्रोग्राम से जुड़िए और समझने की कोशिश कीजिए। छोटा सा वीडियो, हर वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक, उसको सीखना है। और आपको करना क्या है? प्रैक्टिस करना है। तो आज क्या करोगे? घर पे जाके आपके घर में जितने मेंबर्स हैं, भैया भाभी, तुम भाभी से शुरू करो, भैया को हटाओ, भाभी से शुरू करो। अब पूछो भाभी आप क्या चाहते हैं, उनसे सवाल पूछो। एक्सक्यूज मी भाभी, व्हाट डू यू वांट? यदि वो हिंदी में बोले कि मैं पैसा चाहती हूं, मैं स्मार्ट टीवी चाहती हूं, तो आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। भाभी आप ऐसे बोलो, आई वांट अ स्मार्ट टीवी, आई वांट अ स्मार्टफोन। मम्मी से पूछो, पापा से पूछो, अपने छोटे भाई से पूछो, वो क्या चाहता है, बोलने दो उसे इंग्लिश हिंदी में, और आप इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कर दो। तो आपको इस टॉपिक पे, टॉपिक क्या है? सेंटेंसेस ऑन डिजायर। इस पे एटलीस्ट 50 एग्जाम्पल्स लिखो, बोलो। और हाँ, आवेदन जब भी लिखोगे तो अब इंग्लिश में लिखने की कोशिश करो, और स्टार्टिंग ही करो। सर से मैं कहना चाहता हूं, रेस्पेक्टेड सर, आई वांट टू स्टेट, आई वांट टू से, आई वांट टू इन्फॉर्म। इसी से शुरू करो, और शुरू करते भी होंगे। बच्चों यही है आज का टॉपिक, जिसका नाम है
सेंटेंसेस आइडियाज ऑफ डिजायर। मैं चाहता हूं इसे सही तरीके से कंप्लीट करें और इस पे अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। कीप इट